कि 100 रन पे हमारी टीम आउट हो गई थी, 122 पे 100 रन वैसा पे। नहीं हुआ ना, जो पिच थी धूप निकल आई, वो मजीद फ्लैट हो गई पिच, उन्होंने कैसे मारा है आपको? इतनी सी देर में कहाँ फ्लैट हो जाती है सारा? नहीं, तो नहीं, लेकिन टाइम देखिए लगता है, वैसा जो स्विंग क्रिकेट एक्सपर्ट वैसा है नहीं था जैसा कि कल की पिच के अंदर था, जैसी ग्रिप हो रही थी, एक स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, आज वैसा मेरा नहीं अपना था। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपका अपना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के बॉलर ने उस चैनल पे बॉलिंग नहीं की, वरना डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन वो सही था। अब तौसीफ भाई इसमें ज्यादा बेहतर देंगे, हम ज्यादा क्रिकेट देखिए मेरे ख्याल से तो पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि चेस के अंदर इनको अच्छे तरीके से जो पेला है भाई इसने शुभमन गिल ने, और चौके पे चौके लगा रहा है भाई। अभी ये 7वां चौका है शुभमन गिल का, और क्या यानी कि लाजवाब। और पाकिस्तान फील्डिंग वही थर्ड क्लास फील्डिंग। पहले जो है वो शाहीन ने कैच छोड़ा, फिर स्लिप से जो है चाचा इफ्तिखार ने कैच छोड़ दिया। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कर क्या रहे हैं। 51 पे 0, 8 ओवर हो चुके हैं। शुभमन गिल जो है 26 बॉलों पे 39 और 9 चौके लगा चुके हैं, और 150 का स्ट्राइक रेट। और रोहित शर्मा ने जब देखा है, ये गेम प्लान है, इस पे कौन काम करेगा, कौन पूछने वाला? आज जो ब्लंडर मारा पहले बॉलिंग करके, ठीक है अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, अल्लाह करे सही, बड़ी टीम होगी तो वो ऐसा जाने देंगे? मुझे बात बताएं, अंडर लाइट ज्यादा मुश्किल है बैटिंग करना कि डे में आप बैटिंग करेंगे? आपके ख्याल में इंडिया अगर टॉस जीता तो शायद ये फैसला ना करता? वो उन्होंने कहा कि हमने बैटिंग ही करनी थी, बैटिंग ही करनी थी। कोई भी सेंसिबल कप्तान या टीम मैनेजमेंट जिनको गेम अवेयरनेस है, स्टैट्स उन्होंने देखे हुए हैं सारे उस ग्राउंड के, क्या है लकीर के फकीर बन गए हैं कि नहीं हमने पहले मैच में देखा आउट कर दिए तो उसी पे हमने जाना है। ये गेम अवेयरनेस है, ये गेम प्लान है। डाटा भी एक हमारे साथ है, वो क्या सो रहा था जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, मुझे समझ नहीं आई। अगेन कप्तान ने अगर ये फैसला किया होगा तो कुछ उनके भी जहन में होगा ना। आपका यानी क्या ख्याल है कि वो किस किंग के साथ चलोगे जो उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया बॉलर्स के हवाले से? जो देखिए ये सजेस्ट कर रहे हैं, पहले भी ये बात की है आप, रिजल्ट तो भी आया भी नहीं है ना, रिजल्ट तो आने तो दो भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो अभी तो कहना ही कोई बिल्कुल बेकार है। शोएब अख्तर ने अर्ली, बहुत ही अर्ली कह दिया, तो आप ये देखें कि रिजल्ट के बाद अगर आप कह रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं। हाँ पहले अगर आप कहते हैं सब कुछ रिजल्ट देखने से पहले तो उसकी कोई है मेरे ग्राउंड रियलिटी देखना जरूरी होती है। लेकिन हम तो वहाँ बैठ के सारी चीजें देख रहे हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि यार बारिश होगी तो हम एक टारगेट हमें मिल जाता है, तो ये सोच के भी तो अफरीदी की शुभमन गिल ने पिटाई कर दिया भाई। और इतनी ज्यादा पिटाई इससे पहले शाहीन की होते हुए मैंने नहीं देखी है। कि आप देखें कि 9 चौके लगे हैं भाई, 9 में से 7 चौके शाहीन अफरीदी को लगे हैं और एक छक्का शाहीन अफरीदी को लगा है। छक्का और चौका रोहित ने लगाया, और बाकी 6 चौके जो है वो शुभमन गिल शाहीन अफरीदी को लगा चुके हैं। पहले एक ओवर में 3 चौके लगा दिए, उसके अगले ही ओवर में शाहीन अफरीदी को शुभमन गिल ने फिर से 3 चौके लगा दिए। हेलो दोस्तों, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच रुका हुआ है और जो वो रिजल्ट डे में चला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की मीडिया जो पाकिस्तान के वाले जो चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं मैच ना हो, क्योंकि इनको अपनी औकात पता है। क्योंकि इनका साइन पिट गया, राहुल पिट गया और नसीम जो पिटने वाला है, और साथ में साथ आपका तो कुत्ता बना के धर दिया रोहित शर्मा ने। तब इनका कहना है कि इनकी बस की स्कोर बनाना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से 10-15 ओवर इंडिया खेल गया और इंडिया ने 15 ओवर में मान लो 110 रन भी बना दिए, आखिरी के जो इंडिया को टारगेट ओवर जो मतलब कट के हुआ, तो इनको कम से कम बता रहा हूँ 30 से 35 ओवर में करीब 250-260 रन का स्कोर बनेगा, जो इनके औकात से बाहर है। अब यही बात पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि इससे बढ़िया तो ये मैच ना हो। बहुत साइन की तारीफ़ कर रहे थे, इतना साइन को सर पे चढ़ा लिया था इन लोगों ने कि ये है वो है राउफ है ये है। इसके चलते रोहित शर्मा इनकी ऐसी पिलाई करी है यार दोस्तों, ऐसी पिलाई करी है, ये भूल गए कि यार साइन कौन था और राउफ कौन था। अब ये बचने के लिए डोल रहे हैं, बारिश की दुआ कर रहे हैं कि हमें बारिश बचा ले, इज्जत बच जाए हमारी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो और आगे तक देखिए और रिएक्शन देखिए। वो डिबेटेबल है, लेकिन आज इंडिया एग्रेशन के साथ आया है, उन्होंने एग्रेसिव प्ले खेला है, अडॉप्ट किया है अपनी अप्रोच। उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, दे कांट प्ले हिम, ये रेड हॉट पेस ट्रायो है, ये तो उछाल के रख देगा, बड़ी नेगेटिव बैटिंग की है इंडिया ने, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बड़ा था। और इसीलिए रोहित शर्मा ने आज टॉस पे भी ये कहा कि बाबर ने तो बहुत ही अच्छा किया, हमें बैटिंग दे दी, हम तो वैसे ही बैटिंग करना चाह रहे थे, जो हम पिछले मैच में नफसियाती मार मारी उसने, और उन्होंने एग्रेशन, जो क्या कह रहे थे बाबर ने ना करके पिछले मैच में गलती की थी, और उन्होंने एग्रेसिव प्ले खेला है, शाहीन अफरीदी को भी मारा, सब बॉलिंग पे अटैक की और स्पेशली शादाब को टार्गेट। ये विकी भाई ने बताया आपको?
नहीं ईटी भाई ने तो पहली बात बताई थी। नहीं देखिए, हम तो लाइटली ये बात करें कि जब आपके पास डेटाबेस पे जाते हैं और आगे हमने बहुत सुना है पाकिस्तान की क्रिकेट में रेडार पे डेटाबेस बहुत इन है, तो उसके मुतालिक बात हो रही है कि जब डेटाबेस की बात करते हैं तो स्टैट्स क्या कहते हैं इस ग्राउंड के, तो उस पे तो हाँ, वो कुछ और कह रहे हैं कि पहले बैटिंग मैं ही कहता हूँ कि डाटा को आपने कभी ना कभी तो गलत प्रूफ करना है ना। लेफ्ट आर्म स्पिनर इसलिए नहीं कराएगा कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेला, ये आपने स्टैट्स को भी तो कभी ना कभी रॉन्ग प्रूफ करना है। ऐसे ही। हाँ, हम आप डाटा पे अगर जाओगे तो खब्बा 100 रन बना देगा, आप जरूरी लेफ्ट आर्म नहीं है। स्पिनर से बॉलिंग ही नहीं कराओगे। हाँ देखिए, जब दोनों राइट हैंड बैटर बैटिंग करे तो जरूरी नहीं कि ऑफ स्पिन बॉल नहीं कर सकता, ऑफ स्पिनर बॉल नहीं कर सकता, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। उस प्लेयर की स्किल है कि वो उस डाटा को रॉन्ग प्रूफ करे। और उस वक्त अगर आकिब भाई से पूछे, उस वक्त जो सुबह की पिच थी, देख के आपका भी यही दिल चाह रहा था कि बॉलिंग की जाए? देखिए, अब वो पिच मैंने तो देखी ही नहीं। हाँ। जो आप वहाँ कह रहे हैं कि मॉइस्चर है, अगर तो मॉइस्चर है तो फिर तो आपने जिस तरह की आपकी बॉलिंग है और जिस तरह की उनके ओपनर्स वो डरे हुए थे, तो फिर तो आपको करनी चाहिए थी। और अगर ऑलमोस्ट हाफ ग्राउंड पे हमने कहा अतीकुर रहमान की गेंद पे फर्स्ट क्लास में, आज मेरे हिसाब से तो वो जो आधा थर्ड मैन हो जाता है तो उसमें शॉर्ट थर्ड मैन हो जाता है, तो वहाँ पे भी हमने फील्डिंग करते हुए देखा है, क्योंकि पेस था, तो वो एडजस्ट करना फील्डर का खुद का काम है। अच्छा, पर्टिकुलर हर किसी की एक जगह होती है। मैं सेल्फ फ्लिप में नहीं कर सकता, मैं शॉर्ट लेग पे नहीं कर सकता, मैं आउटफील्ड में जाके करता हूँ, मैं आउटफील्ड में कर सकता हूँ, ये एक वो है। लेकिन किसी टाइम में अगर ऐसा मौका आ जाए आपको करना पड़े, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि वसीम राजा मरहूम बॉलिंग कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो मुझे कह दिया सिल्ले पे यानी सिल्ली मुडाव पे खड़े हो जाओ, तो मैं सिल्ली मुडाव पे एक तो मैंने यहाँ पे खाई गेंद, वो बॉब वुलिस जो थे वो इतने लंबे कि यहाँ लगी, फिर किस्मत की बात कैच मैंने कर लिया। अब मैंने कहा आप तो भाई पक्का कर देंगे मुझे आगे खड़ा, जबकि ठीक है, वो जो आदमी खड़ा होता है उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको आइडिया। अच्छा, जो कैच की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कैच छूटने की असल वजह क्या थी? लेट रिफ्लेक्सेस रहे, लेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्या रीजन रहा? मतलब जज नहीं कर पाए, यानी टाइम उनका वो कम हो मिला उनको। अगर पहले जज कर लेते तो फिर वो जाते कैच पे, इसलिए उन्होंने उस पर अटेम्प्ट ही नहीं की, मेरे नज़र में तो ये। ठीक है, एंड आपका कुछ इस पे इनपुट देना चाहें? जी यही बात है कि यार एक मैं वजह ये भी सोच रही थी, पता नहीं तौसीफ साहब बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से शाहीन उस वक्त एक ओवर करवा के आए थे और वो वहां पे आके खड़े हुए थे और फिर वो शाहीन का मेरे ख्याल से वो था, तो हो सकता है वो सेट ना हो सके हो भी इतना, तो एक ये वजह भी हो सकती है। नहीं पॉइंट सही है ये बात। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कमरान अकमल किस प्रकार भड़क रहे हैं, और जो इनके एक्सपर्ट है कुछ किस प्रकार, कोई बोल रहा है फ्लैट विकेट हो गया है, कोई बोल रहा है ये हो गया। अब जब तुम्हें कुत्ते की तरह मार लगेगी तो फ्लैट भी विकेट भी तुम्हें फ्लैट दिखाई देगा और तुम्हें सारी कुछ तुम्हें सब फ्लैट ही नहीं रहेगा। अब तुम्हारी हारने की बारी आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं कहना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सही में लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।